ये कहता है कि आप उसको लचीला बनाइए। आप ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा गणित में अगर वो बहुत निपुण ना हो, तो इसका मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है उसकी समझने की क्षमता या उसकी समझ या उसकी सीखने की क्षमता बहुत कम है। वो बच्चा हो सकता है कि किसी अन्य विषयों में काफ़ी निपुण हो। और एक उदाहरण लोग बताते हैं कि अगर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर को पढ़ाई के मामले में अगर हम उनका आकलन करें तो वो शायद 10th या 12 पास ही हैं, लेकिन आज उनकी जो उपलब्धि है, जो उनके सीखने सिखाने की जो कला है, जो खेल के माध्यम से, वो पूरे दुनिया के लिए अनुकरणीय है, आदर्श है। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा को जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन में सिर्फ कक्षा कक्ष को के साथ न जोड़ें, बल्कि कक्षा कक्ष के साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पे उसके रुचियों को, उसकी क्षमताओं को, उसकी व्यक्ति विभिन्नताओं को, उसको देखते हुए उसका आकलन हमें करना चाहिए, हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। एक कहानी भी आपने अपने निष्ठा प्रशिक्षण में पढ़ा होगा कि एक मूल्यांकन किया गया जंगल में जानवरों का। तो उस मूल्यांकन में जब आधार बनाया गया तो पहला आधार यह बनाया गया कि जो भी जानवर पेड़ पर सबसे पहले चढ़ता है तो उसको फर्स्ट माना जाएगा। तो बंदर सबसे पहले चढ़ जाता है क्योंकि उसकी जो शारीरिक बनावट होती है, विशेषता होती है, वो उसके अनुकूल होती है। तो लेकिन वो मूल्यांकन के दृष्टिकोण से क्या है, एकाकी हो गया, वो उसके व्यक्तित्व का तो मापन करता है, लेकिन और सारे जानवर जैसे मछली है तो मछली पेड़ पे चढ़ नहीं सकती है। तो ये कहने का मतलब है कि परीक्षा को बहुत व्यापक बनाने की आवश्यकता है, और परीक्षा को सिर्फ टर्म में, शॉर्ट टर्म में या हाफ ईयरली में या एक वर्षीय में जोड़ने तक को ही उसको मतलब आधार न बनाया जाए, बल्कि उसके सारे व्यक्तित्व के पहलुओं को जोड़ते हुए उसको कक्षा कक्ष की विशेषताओं के साथ जोड़कर, उसके अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर उससे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सबसे अंतिम इसके जो मूल बिंदु है एनसीएफ 2005 के, वो ये है कि देश की लोकतांत्रिक नीति के अंतर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका स्पष्ट ये मतलब समझिए कि जो हम पाठ्यचर्या बनाते हैं, हम बच्चों को जो पढ़ने पढ़ाने के प्रक्रिया में शामिल करते हैं, तो उस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया के बाद जो हम लर्निंग आउटकम की बात करते हैं, वो यही बात ये कहता है कि जो बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम जो है, जो अधिगम प्रतिफल है, वो इस प्रकार का आना चाहिए जो आपके देश के जो मूल्य है, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो समुदाय की अपेक्षाएं हैं, जो समाज की अपेक्षाएं हैं, जो परिवार के अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को आप जो है अपने पाठचर्या के माध्यम से बच्चों के अंदर उसको विकसित करिए। अगर एक बच्चा इंजीनियर बनता है तो वो सिर्फ एक अच्छा इंजीनियर बने तो देश का कल्याण नहीं हो सकता है, उस बच्चे के व्यक्तित्व का कल्याण नहीं हो सकता है। उस बच्चे का व्यक्तित्व का कल्याण तभी होगा जब वो देश के अंदर अपनी क्षमता के आधार पे, अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर अपने अंदर सेवा का भाव लाए, वो देश के मूल्यों को समझे, देश की समस्याओं में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी और अपनी संवेदनशीलता का निर्वाह करे। जी, वो कहने का मतलब है कि अगर आपने पठन पाठन किया, आपने चीज़ों को पढ़ा समझा, लेकिन आपने अगर उसको अपने देश के हिसाब से नहीं समझा, अगर आपने देश की कुरीतियों को नहीं समझा, अगर आपने हमारे देश की जो समस्याएं हैं, जैसे हम बार बार उल्लेख करते हैं कि लैंगिक विषमता विद्यालय परिवेश में बहुत बड़ी एक विषमताएं हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक सोच विचार है, जो हमारी जो मनोभावना है, जो हमारी पुरानी रूढ़िगत परंपरा है, जिस कारण से आज भी विद्यालय के कक्षा कक्ष कार्यक्रम में या हमारे मानसिकता में वो दिखती है कि हम कहीं ना कहीं लैंगिक विषमता को हम बढ़ावा देते हैं। तो इन चीज़ों को के प्रति बच्चा संवेदनशील ना हो। बच्चा अगर एक सफल मानव संसाधन देश का बनता है तो वो देश की चिंताओं को अगर ये न समझ सके कि देश में दहेज जैसी बहुत बड़ी समस्या है, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, ये ऐसी समस्या है जिसको समझने की आवश्यकता है, और हमें अपनी जो हमसे बन पड़ता है या जो हमारी भूमिका है, हम उसके प्रति सजग हो, संवेदनशील हो। तो ये पाठचर्या का एनसीएफ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो ये मानता है कि अगर आपने बच्चों को शिक्षा दिया और वो बेहतर मानव संसाधन के रूप में, अधिगम प्रतिफल के रूप में नहीं सामने आया, वो देश की चिंताओं को नहीं समझा, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को उसने नहीं समझा, उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं आई, तो फिर वो आपका जो पढ़ने पढ़ाने और जो अधिगम की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूर्ण
नहीं हो पाती है। तो ये 5 मूल बिंदु है जिसकी बात एनसीएफ 2005 कहता है। वो आपको बाध्य नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि आप पठन पाठन का कार्यक्रम किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे। उसके लिए आप वो आपकी योग्यता पे, आपकी क्षमता पे पूरा विश्वास रखता है और वो मानता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित अधिगम वाले व्यक्ति आप हैं और आप कम अव्यवस्थित और एक छोटे बच्चों को आप बेहतर तरीके से सामंजस्य से बैठा के उसको आप बेहतर अधिगम दे सकते हैं। मगर इन अधिगम के प्रक्रिया में इन बिंदुओं का ध्यान अवश्य रखें और इन बिंदुओं को लागू करने का प्रयास अपने विद्यालय में, अपने पठन पाठन में ज़रूर करें। तो ये हमारा एनसीएफ 2005 का मुख्य बिंदु है। ये मेरा प्रथम प्रयास था और हो सकता है कि इसमें कभी कमियां हों, तो आपका जो फीडबैक मिलेगा तो मैं उस हिसाब से अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। नमस्कार।